एक मुसलमान के लिए अकीदे की दुरुस्ती तमाम आमाल पर मुकद्दम है। जब तक इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं हो जाता उस वक्त तक खालिक हकीकी को पहचान कर उसकी इबादत हकीकी मानों में नहीं न जा सकता। आमाल की कबूलियत के लिए अकीदे का दुरुस्त होना लाजमी है। अकीदे की खराबी के मुख्तलिफ ज़राए वाक़े करने की और उनके तरीक़ाकार इस्लाह के तरीक़ाकार पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मरकज़ रियाजुल जन्नह अस्सुदैस कुरान अकेडमी के मजमुआ मुग़ीरा बिन शोबा के भाई, वो तशरीफ़ लाएँ और टैबलो की सूरत में पेश करें। मुग़ीरा बिन शोबा के भाई। तमाम भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ इस मस्जिद का अदब को ख्याल से रखें और अपनी जगह पर बैठे रहे ताकि हर बंदा अच्छे अंदाज के साथ देख सके। छोटू 2 कप चाय कितना? मालिश 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 बाजी मालिश कर दें। ओए बिल्ले रखिया लिया, तू कुदर? मैं इधर तो तेरा रक्षा रक्षा बार करता हुआ, कोई सवारी नहीं इसनी। इमरान खान उपरो पेट्रोल में का किताबा। ओए पिछले महीने नहीं पति तो नहीं पाई? नहीं 3 दिन पहले ताजी जी। वो मुंशी जी तुझे कुदर? ओ मेरा मसला सी, पीर साहब को जाना था, सोचा चाह पी गिना। केड़ा मसला? वही मसला। अच्छा ओए ओए पीर शीर कुछ नहीं, साढ़े मुर्शिद पाक को लचो इस्तिखारा करके हर मसले दाल 10 दिन। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग बुरा ना फरमाए तो क्या आपकी बात काट सकता हूँ? काट सकता नहीं हूँ, काट दी है। आगे बात करें। ये जो आप पीरों और इस्तिखारे की बातें कर रहे हैं, ये सब आपको पता है कि आखिर में आके सिर्फ और सिर्फ अकीदे की खराबी का सबब बनता है। अब बस मौली बस, तुझे उनके पता, तुझे ने रफले ना पियो। साढ़े मुर्शिद पाक बड़ी पूंजी सरकार है, कदे साड़ी महफिल च आके देखो ना। अच्छा है गल है, यही गल है और केड़ी गल है? चलो आज असी भी आ जाने हैं। ते आ जाओ। ठीक है, वो चलो ऐसे ही चलने। ते मैं भी चलिया फिर। मालिश मालिश
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैं हट्टा कट्टा जवान बंदा, मेरा शादी का मसला है। क्या मसला है शादी का? मौलाना साहब, मेरे घर वाले जहाँ भी रिश्ता देखने के लिए जाते हैं वो हाँ कर देते हैं और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मौलाना साहब, लेकिन क्या? मुझे देखने के बाद वो इनकार कर देते हैं। मौलाना साहब, इस्तिखारा करके बताएं। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ऐसा वजीफा बताऊंगा ना, आप चौदहवीं के चांद की तरह नजर आओगे। वाकई मौलाना साहब? जी वाकई। बाकी एक जाती मशवरा दूं? जी बिल्कुल। पुत्र तू फेयर एंड लवली लगाया कर। तू पहले किथे बूटा नहीं पालिश तो नहीं लाना सा? ओ चुप कर तू। ओए वड्डा तू सही आया। कर गया। हाल मौलाना साहब, मेरा तालीम का मसला है। बयान करें। मैं कई सालों से बार बार एक ही क्लास में फेल होता जा रहा हूँ, और अगर इस मरतबा भी मैं फेल हो गया तो मुझे मेरी अम्मी के बहुत जूते पड़ने हैं। मौलाना साहब, दो इस्तिखारा करके बताएं। एक तो आजकल ये कंपनियां जो है ना, लेडीज जूते बहुत ही सख्त बनाती हैं, इतने जोर से लगते हैं कि बस पूछो ही मत। लगता है आपको भी किसी से पड़े हैं। हमें और जूते पढ़ते रहते हैं। मौलाना साहब, मैं तो कह रहा था आपके इसमें खासा तजुर्बा है, आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। आपने परेशान नहीं होना। बेशक बेशक। मैं आपको ऐसा वजीफा बताऊंगा ना, इस बार आप पहले नंबर पर आओगे। फेलो में पैसे तो दे जा। मौलाना साहब, मेरी दो बीवियां हैं? दो? दोनों ने बड़ा तंग किया हुआ है। लगता एक से है बात मेरे करता वाला ही हूँ। मसला है। बेशक पीर साहब बेशक। जी जी मौलाना साहब, नहीं नहीं, आप बताएं, आप बताएं। एक से बात करता हूँ दूसरी जूते मारती है, तो दूसरे से बात करता हूँ तो पहली वाले जूते मारती है। मेरा जिस्म जूते खा खा के सुन्न हो गया है। बच्चे माँ से भी बढ़कर हैं। एक के तो पापा मैंने लॉलीपॉप खाना है, दूसरे के तो पापा मैंने पापड़ खाने हैं। वाह, अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं? टट्टे खूल जा। अपने घर में नौकर बना के रखा हुआ है। ओए होए होए। कुछ इस्तिखारा करके बताएं। ये दो करने से पहले सोच लेते ना। मैं तो तीसरी का भी सोच रहा था। हैं? तीसरी ना कर। अभी नहीं करनी। हाँ फिर सही है। मौलाना साहब जी, बंदा बड़ा परेशान। आएंगे। आप कहें तो एक बीवी। वो नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा यार। ओए आराम से। नहीं लेगा, नहीं लेगा। मीर साहब कुछ ज्यादा ही परेशान है, इस्तिखारा कर दे, जान छुड़ाए, दिमाग लगता है आपका इस्तिखारा करना ही पड़ेगा अब। मैं इस्तिखारा करके हल निकालता हूँ, तब तक जाओ जूते खाओ जाकर। और ऐसा क्या जूते ही हैं बस। हाँ, और हाँ वो पापड़ और लॉलीपॉप लेते जाना। हाँ सोच ले, वैकेंसी खाली है। कमाल है। बैठे बैठे बैठे। जरा करीब आके बैठे। मौलाना साहब औरतों की करीब से सुनते हैं। करीब आए। करीब आ जाए।
आपने कैसे आने की ज़हमत की? मौलाना साहब, जी, मेरा बहुत गमगीन मसला है। आपको ऐसा क्या गम है? मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मौलाना साहब, लगता है मेरा मसला आज हल हो जाएगा। वाह मेरा बाबा। बड़े हम हैं या तुम हो? आप। तो फिर किसका हक बनता है? आपका। हाँ। वाह वे रब्बा, अपना ही सोचते ने, तीजी का भी सोच लिया, असी रह गया कल्ले, की करिए? अच्छा, आप कुछ कह रही थी? मेरा शादी का मसला है, मेरा इस्तिखारा कर दें। अच्छा, आपका ना ये मसला बगैर इस्तिखारे के भी हल हो सकता है, मौलाना अगर साहब। आप चाहें तो। मौलाना साहब, एक बोतल हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? बेशक बेशक। मैं जिसे चाहती हूँ मेरे घर वाले उसके लिए मान रहे नहीं है। हैं? ये क्या हो गया भाई? ओ मनिया, टाइम हो गया नहीं यार, दुकान बंद होती है, वापस आओ। मौलाना साहब, लगता है गल नहीं बनी। वो नहीं बनी यार। आपने परेशान नहीं होना, आपको अनकरीब एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मिलने वाली है। मौलाना साहब, आपसे मोअज़्ज़ज़ कौन हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हाले में तो अपने ही सोचे है। बस आप अपने इर्द गिर्द तलाश करें, बस अपने करीब देखें, इधर उधर आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होना आपने। बहुत शुक्रिया बोला। दोबारा जरूर आइएगा। बाय। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैं आपका इस्तिखारा ऑनलाइन देखता रहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत लोग देखते हैं, बहुत मशहूर है। बेशक बेशक बेशक। क्या आप मुझे इस्तिखारे का सही वक्त, दुआ और तरीका बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, इस्तिखारा एक दुआ है, बस वो करते हैं। क्या आदमी अपने इस्तिखारा खुद भी कर सकता है? ओ नहीं नहीं, इस्तिखारा खुद करने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए कुछ दुआएं करनी पड़ती हैं, कुछ और मामलात होते हैं। आजकल लोगों के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो इस्तिखारा करने के लिए बैठे। हमारी खिदमत हासिल करें ना। बेशक बेशक। इसीलिए तो हमने इस्तिखारा ऑनलाइन खोल रखा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक। मौलाना साहब, अगर आप इस्तिखारे की दुआ लोगों को ऑनलाइन ही बता दें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस्तिखारे की दुआ आम सी दुआ है, हर किसी को आती है, ये तो इससे भी आती है। सुना दो इस्तिखारे की दुआ। मौलाना साहब, क्यों बेइज्जती करवा रहे? 3 दिन से बाथरूम जाने की दुआ याद कर रहा हूँ, वो नहीं याद हो रही, ये कैसे सुनाऊंगा? इतना मजमा है, किससे कम का नहीं है। आपको आती नहीं है? आप सुने, आप तो पढ़ते रहते हैं, सुने सुने। मैं आपके साथ हूँ, डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? हाँ, इस्तिखारे की दुआ। अच्छा, वो ना थोड़ी सी लंबी थी तो पूरी याद नहीं हो सकी, बाकी याद कर लूंगा, कोई मसला नहीं है इतना। हाँ कर लेंगे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मौलाना साहब, आप लोगों को इस्तिखारा करके कैसे बताते हैं? बस कर लेते हैं ना जी। हमने तो जो लिखा पढ़ा है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस की रोशनी में कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर काम में इस्तिखारा करने की तायद की और इस्तिखारे की दुआ हमें ऐसे याद करवाई जिस तरह कुरान पाक याद है। और आप जो कर रहे हैं ये तो आप लोगों के मसाइल सुनकर उनका जवाब ही दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्या ये जवाब देना ही हमारा काम है। तो क्या ये इल्मुल गैब नहीं? गैब किस तरह है? देखें, आप एक बंदे का मसला सुनते हैं और अपनी फिका के मुताबिक उसे जवाब दे देते हैं, बिल्कुल। ये तो फिर सरासर इल्मुल गैब है। अच्छा, क्योंकि आपको तो उसका मसला पता ही नहीं है कि उसका इस्तिखारा किस तरह होएगा।
असल में बात यह है ना, और हर कोई आप जैसा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। बेशक लोग आते हैं अपने मसाइल हमें बताते हैं, हम भी बस हाल बता ही देते हैं। अब क्या करें, हमारी आमदनी का जरिया ही यही है, बस अब क्या करें, करना पड़ता है कुछ ना कुछ। चले मौलाना साहब, आपके मुझे दावत देने का अंदाज बहुत पसंद आया। आप कहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी पढ़ता ही हूँ। अच्छा, लगता है जिस इदारे में आप पढ़ते हैं कोई अच्छा इदारा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे उम्मीद है मौलाना साहब कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और आप आइंदा से ये काम छोड़ देंगे। पर कोशिश करेंगे जी। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब आपसे गुजारिश है, खामोशी का मुजाहरा कीजिए और नीचे बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम बंगाली बाबा। बंगाली बाबा, माड़ा मसला है कि मेरा कारोबार, खानदान, ताल्लुक वास्ते सब कुछ तबाह हो गए। तुसी एदा कोई हल दसो, किसे जादू तो नहीं कीता? बच्चा, बाबा जी। जो तेरे घर के नीचे वाली ज़ियारत है ना, हाँ बाबा जी। उसके जो साथ वाला घर है, उसने तुझ पर जादू किया है। जादू? हाँ, जादू। बाबा जी, उसने जादू कौन सा किया है? काले इल्म से काला जादू। हाँ बाबा जी, मुझे भी उस पर शक था। आप इसका जल्दी से कोई हाल बताएं कि उससे मुझसे जादू हट के उस पर हो जाए। इसका एक ही हल है। ये तावीज पकड़ो, उसके घर में जाओ, उसके सहन में किसी गमले में डुबा दो और फिर तमाशा देखो। उसका कारोबार बंद और तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। बंगाली बाबा, मेरा एक मसला है। मैं शादी करना चाहना, ना अब्बू तवज्जो देने, ना खानदान वाले तवज्जो देने, ना पड़ोसी तवज्जो देने। ए देखो मेरे वाल कितने थे गए सारे। तो सही मसले का हाल दसो। कोई जगह शगह है? जगह बहु है, तुसा जादू वाला तवीज दे चा। रास्ते में रुकावट कौन बन रहा है? अब्बू जी। अब्बू जी,
तवीज पकड़ो और तुम्हें अपने अब्बू की कमीज लानी होगी। फिर मैं उस पे अपने इल्म से काला जादू करूंगा। ठीक है बाबा जी। तलाशी लो। किस्मत आजमा चुका हूँ, तकदीर आजमा रहा हूँ, किसी बेवफा की बद्दुआ से रिक्शा चला रहा हूँ। बच्चा, तेरी किस्मत रिक्शे में ही घूमती रहेगी। जा। एक ही पैसे तो देते नहीं, जब चक्कर मुकम्मल होंगे उस टाइम पैसे देवांगा। बंगाली बाबा, मेरा ये मसला है, इम्तिहानों में फेल हो जाता हूँ। साल भर मेहनत से पढ़ता हूँ, जब इम्तिहान करीब आते हैं तब मैं फेल हो जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारी क्लास में कोई कमजोर बच्चा है? जी जी है, आप बस इस मसले का हल बताएं। तुम्हें मारखोर का गोश्त लाना होगा। मारखोर का गोश्त? हाँ। नहीं, आजकल उस पे पाबंदी है। तुम हमें पैसा दे दो, हम खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। बाबा जी, तुसा मार खोर ना गोश्त को तू आंसो ले आएंगे ना हम। कुतू? किसी काले बकरे का गोश्त। अच्छा। बंगाली बाबा, मियाँ काबू में नहीं आता है। कौन सा मियाँ? मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ? वो नहीं मरा, वो तो इमरान खान के काबू नहीं आता तो मेरे क्या काबू आएगा। मैं अपने मियाँ का बात करता है। अच्छा, तुम्हें अपने मियाँ की कमीज लानी होगी। वो क्यों? फिर मैं उस पे काला जादू करूंगा। फिर तुम्हारा मियाँ तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा। वो तो माजूर नहीं हो जाएगा ना? ओ नहीं, वो मेरे जादू का कमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ओ नहीं, सलाम दा जवाब। साड़ी तरह सलाम दा रिवाज है ये। कैसे लोग हो बाबा जी?
मैंने शुक्र अदा किया, आप मुझे मिल गए। मैंने जगह जगह मुख्तलिफ नंबर मिलाए, आप ही की आवाज़ आती थी। ये मुख्तलिफ जगहों पर आप ही की ड्यूटी होती है। समझा करना बच्चाओ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? फिर यहाँ पर मैंने सुना है कि आप काला इल्म करते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, इल्म के ज़रिए कौमें अंधेरों से बाहर निकलती हैं। आपने इल्म को ही अंधेरे में डाल दिया, ये कैसे हो सकता है? ओए अपना मसला बयान कर। मसला तो है ही कोई नहीं, मैंने तो पहले बताया है कि मैं आपसे चंद एक बातें करना चाहता हूँ। कर। वैसे कार्ड पलट का क्या मतलब है? ये बहुत गहरा इल्म है, तुम क्या करोगे? फिर भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ उसके बारे में। काट पलट का मतलब है कि जो बंदा जादू करवाता है उसी का जादू काट कर उस बंदे पर कर दिया जाए जो ये जादू करवाता है। इसको काट पलट कहते हैं। यानी कि आप दो दो जादू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्मी हैं। इससे भी बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू करने वालों के लिए कितनी सख्त वईद बताई है। अगर मैं यहाँ सरेआम लोगों के सामने बता दूं तो लोगों ने आपका जीना हराम कर देना है। इतना आसान नहीं, बाबा जी चिल्ले कटे। अच्छा, चिल्ले भी कटें। बाबा जी, आपको मालूम किस तरह होता है कि आपका चिल्ला मकबूल हो गया है? जब हम चिल्ला मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद एक खाली जगह पर काले बकरे का गोश्त रख देते हैं। जब काला कुत्ता आके उस गोश्त को खा जाए तो हमारा चिल्ला मकबूल हो जाता है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल कल्बुल अस्वदुश शैतान, काला कुत्ता शैतान है। आपका चिल्ला आकर शैतान पास करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलें मान लेते हैं। आपके पास रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, अगर आप हर बंदे का चिल्ला करने पड़ जाएं तो आपका कारोबार तो बंद। वो ऐसे अगर हर बंदे का बाबा बंगाली अलग अलग चिल्ला काटेंगे, इनकी उम्र तो यूं ही गुजर जाएगी। फिर ये बंगले और प्लाजे किस तरह बनेंगे? अच्छा, अब समझ आई। मुसलमानों, आपके जादू से मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ और जुदाइयाँ ही क्यों होती हैं? जुदाइयाँ डालना शैतान का काम है और इब्लीस उस शैतान से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो मुसलमानों के आपस में लड़ाइयाँ करवाता है। जी, इसीलिए वो आपका चिल्ला काले कुत्ते से पास करवाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या आपने किसी की लड़ाई या जुदाई को काले इल्म के जरिए मोहब्बत में बदला? वैसे ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ तो नहीं है अभी तक। चलें छोड़ें, आप हमारे मुल्क की मसाइल ही हल कर दें। गुर्बत का मसला इतना अरूज पर है, वो ही हल कर दें। गुर्बत का मसला तो भाई हल हो रहा है। हमारी हुकूमत गरीबों को ही ख़त्म कर रही है। इन्होंने क्या हल करना है?
इन्होंने तो खुद अपने दरबार के बाहर चंदे का डब्बा लगा रखा है। निकाल इनको। चलो चल बाहर बे भाई क्या हो गया? हो गया ओ भाई जल्दी। बाहर लगता है इन पे भी जादू करना पड़ेगा। आपके जादू हम पर असर करने लगे नहीं है। हम सुबह शाम बाकायदगी से अज़कार करते हैं। आपके जादू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। पीर साहब मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। लगता है आपकी नजर को नजर लग गई है। मैं आपको ऐसा तवीज़ दूंगा जिससे आपको रात को ख्वाब नजर आएंगे। सच्ची? और दिन को हाथी नजर आएंगे। अच्छा कुछ तो नजर आ जाएगा ना? जी जी बिल्कुल। अमलंगी जी पीर साहब। और मेरा खास तवीज़ जो नजर अला तवीज़ ला जाओ। इस रात से बड़ा फर्क पेशी। अच्छा बहुत शुक्रिया पीर साहब। और सीधे पीर साहब का नजराना। मजे आए मजे। पीर साहब फीस बिल्ला मांग गई है, फीस बिल्ला उते साड़ा हिस्सा किथे आ? अरे यार थोड़ा हिस्सा इतनी जी आई सी। पीर साहब कल्या कल्या अच्छी की गई ने। और बस पीर साहब और किधर यो? पीर साहब इतनी ही आई सी। ए रॉकेट लाओ ते हवा भी चढ़ो। अच्छा है साढ़े बस्ता। हाँ याशी करो ते लाई ते दियो ना। लाने सब्र करो। पीर साहब आदर ना है ना तेरा। रवा तो है ना बैजा बैजा मसला दास। पीर साहब मेरा मसला ये है, मेरे बड़े 3 भाई है और मैं चाहता हूँ मेरा काम उनसे पहले हो जाए। अच्छा आप
चाहते हैं उनसे पहले आपका घर आबाद हो जाए। ओ जी जी पीर साहब, आप तो बहुत ही सरकार है। वो इसलिए आपके तो 3 बड़े भाई हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा। मेरे तो सारे छोटे भाई हैं, मेरा मसला तब भी नहीं हल हो रहा। आप जिक्र ना करें। ओ शिदे जी पीर साहब। ओ शादियां वाला तभी थे मेरा है कि पीर साहब आ तभी तुम ले जाओ तो हफ्ते 2 बारी जुमरात और जुमा ये अपने कुरान पिलाना ने तो हफ्ते 2 बारी हाजिरी भी देनी है। वो तयाशा की वीडियो ना पकड़ मकतूत पर गुस्ताखा पीर साहब ने बेअदबी करना है। पीर साहब मारा तो मसला है ऐसा कि मैं जिथे ही गश्ने मारा पे नहीं रहनी तो सब बोलते मसला हल करवाने उससे आया से तो सही मारी सजा। ओ खाना खराबा, तुम्हारा शक्ल से लगते कि तुम्हारा करतूत है ऐसे है, इसलिए आपको मार पड़ती है। अगला करतूत की कोई हालते दसो। अच्छा जहां भी जाते हो मार पड़ती है। बिल्कुल। ओ शिदे जी पीर साहब। ओ मैं लड़ियां बंद करने ला तबीयत दे किनो पीर साहब आ तबीयत ले जाओ तुसी जिथे भी जासो कोई तुसी मारसी लड़ाइयां करसी तुसी इस तबीयत की अच्छा दुबई तो रखना छोड़ना नहीं। लड़ाइयां आप बंद हो जासन। इस बीच लड़ाइयां बंद करने ना कोई बटन लग्या? नहीं ये साड़ी अपनी दरबार ने पीर साहब की दरगाह ने अपना तवीज ने बड़ा असर नहीं इसना। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब। पीर साहब क्या नजर आ रहा है? लगता है आज लॉटरी लगी है पीर साहब। अस्सलामुअलैकुम पीर साहब। आए बल्दे पीर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है आपको? मैं अपने महबूब को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैसेज करती रहती हूँ, वो मुझे रिप्लाई नहीं देता। लगता है आप अपने महबूब को अपने कदमों में लाना चाहती हैं। और नहीं पीर साहब, उसको तो मैं अपने पलकों पे बिठाना चाहती हूँ। अच्छा, लगता है आपका महबूब बहुत निराला है। मेरा महबूब महबूबाने आलम से निराला है। मेरा महबूब महबूबाने आलम से निराला है। शक्ल उसकी सबसे अच्छी है, अगरचे रंग काला है। वाह हक बरी। टेंशन लेना कुछ कम कीजिए, टेंशन लेना कुछ कम कीजिए।
पीर साहब का नाम लीजिए और दम कीजिए। ओम लंगियो। जी पीर साहब। ओ मेरा खास तवीज़ खास। पीर साहब खास तवीज़ इधर ने। तू छड़ ए लो तुसा तवीज़ चाहिए कि ना? पीर साहब आपसे ही लेगी। तवीज़ ले जाओ। थोड़ा महबूब आपे थोड़े को आ जासी। इस तवीज़ ने इतना असर तुसा की व्हाट्सएप फेसबुक की जरूरत नहीं पैन लगी। इस तवीज़ ने इतना असर ओ तो जासी ना। जी जी बिल्कुल। और ना आया ते आसाना नंबर की निगह छो ना। शिद्या मेरा भी दे। पहले हमारा तो खड़ो ना दोबारा जल्दी अच्छे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पीर साहब सलाम का जवाब तो दे। ए मौला अली दा सलाम है। मौला अली इस तरह तो सलाम का जवाब नहीं करते थे। ओए तुम मसला दस दिने मसाल ना दस। अच्छा बेटे मेरे बच्चे नहीं हो रहे। ओ बशीर। जी पीर साहब बच्चा ना तबीयत है ना जरा। है कि नो पीर साहब बच्चों वाला तवीज़। आले तवीज़ तुसाने इतने बच्चे एक बैत भी कितनी पैसी मेरे तुसा की बैत। अच्छा तुसाने बच्चे ता नहीं होने ना तुसा पीर साहब ने बैत नहीं की थी। हाँ इतने बच्चे आसान इतने बच्चे आसान के खानदानी मसूबा बंदी वाले तुसा को तंग आदल सान। और पोलियो ने कतरे पिराना लेनी बाहर लैंग ले जासी। पीर साहब तुसा तो मैंने बहुत खुश कर दिता है लेकिन तन्नू एक गल दसा तुसी नाराज तो नहीं हो दे। नहीं नहीं पीर साहब परेशान नहीं होते। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। गुस्ताखा पीर साहब ने बेइज्जती करता है। पीर साहब हुक्म करो। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। दोबारा गुस्ताखी नहीं करनी पीर साहब ने। अच्छा आप पीरों का तो दावा होता है कि हमें सब कुछ पता होता है। फिर पीर साहब आपको मेरी ज़ाहरी नज़र आती नहीं और आप बच्चों की लाइनें लगा रहे हैं। अच्छा तवीज़ में क्या लिखा है इसमें देखते हैं। तवीज़ नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? असर गलत हो जाता है इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा ना। तो फिर आपको कौन सा मसला है? इसमें 786 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वो कैसे? आज गल्फ के मुसलमानों में ये आम है किसी ने कारोबार खोलना है तो 786 लिखा होता है। गाड़ियों के पीछे 786 लिखा होता है। यहाँ वहाँ 786 लिखा होता है। पीर साहब हर सुनी हुई बात सही नहीं होती। फिर बताए ना। तो क्या सही होता है? मोहतरम मैं आपको बताता हूँ ना।
ये 786 को आप बिस्मिल्लाह समझे बैठे हैं, जबकि ये हिंदुओं के हरूफ हैं। जो हिंदुओं का बानी हरि कृष्णा था ना, उसके हरूफों की तादाद 786 थी और बिस्मिल्लाह के हरूफों की तादाद 1187 थी। इसको हम इस्तेमाल न करें जिस तरह हम बिस्मिल्लाह के इस्तेमाल करते हैं। नहीं पीर साहब, ये देखें, ये पूरा चार्ट है। ये आदात मुसलमानों ने हिंदुओं से लिए थे। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से अहम मसाइल खड़े होंगे। क्या मसाइल खड़े होंगे? ये मसाइल तो हमारे अहम मामलात में भी आ सकते हैं, जैसे किसी को तलाक देनी हो या निकाह करना हो या कोई कारोबार का मामला हो, तिजारत वगैरह का, तो हम इन हरूफों की जगह अदाद का नाम ले लें। जैसे किसी को तलाक देनी हो तो 140 बनता है, तो हम तलाक देते हुए कहें मेरा और मेरी बीवी के साथ 140 हो गया, तो क्या इस तरह तलाक हो जाएगी? और हम पूरे कुरान के हरूफ को जमा करें और उनके अदाद गिनें, तो जितने अदाद बनते हों तो हम कुरान पढ़ने की बजाय अदाद का नाम ले लें, तो क्या इस तरह हमको कुरान का सवाब मिल जाएगा? पीर साहब, लगना है सारा कारोबार बंद करा सीने। हाँ वही तो देखे ना। चले पीर साहब, आपसे बाद में मुलाकात होगी।